आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को हम आज करेंगे। और दोस्तों, आप इस प्रश्न को देख सकते हो कि इस प्रश्न में यहाँ पर 182 लिखा हुआ है। और दोस्तों, फिर ये अनुपात का चिन्ह है, फिर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये समान अनुपात का चिन्ह है। दोस्तों, ये चिन्ह अनुपात का होता है और ये चिन्ह है समान अनुपात का। दोस्तों, फिर यहाँ पर 210 लिखा हुआ है, फिर अनुपात का चिन्ह है, और फिर यहाँ पर 380 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका ये होता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समान अनुपात के बाद जो दो संख्याएं दे रखी है जिनके बीच में अनुपात है, उन दोनों संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा। दोस्तों, अगर आप इन दोनों संख्याओं के बीच में संबंध पता लगा लोगे कि ये दोनों संख्याएं किस आधार पर लिखी हुई है, यानी कि इस संख्या से इस संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 380 के द्वारा 210 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर इनमें ऐसा क्या संबंध है कि इन दोनों संख्याओं को ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हमें ये संबंध पता चल जाता है कि 210 और 380 में क्या संबंध है, फिर वही संबंध हम यहाँ पर 182 और यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी उसमें लगाते हैं, और फिर हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम तो ये है कि हम ये पहचान पाएँ कि जो ये 210 लिखा हुआ है और फिर अनुपात 380 लिखा हुआ है, तो ये दोनों संख्याएं किस पैटर्न से लिखी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको वर्ग और घन याद हो तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया है कि आपको वर्ग और घन तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपको वर्ग और घन याद नहीं होंगे तो आप रीजनिंग के सवालों को हल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है, क्योंकि अगर घन और वर्ग याद होते हैं तो हम तुरंत प्रश्नों को देख के पहचान लेते हैं कि यहाँ पर किसी संख्या का वर्ग किया हुआ है या फिर किसी संख्या का घन किया हुआ है। तो दोस्तों, जो ये सवाल है ना, ये वर्ग से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर आप 210 को देख पा रहे हो कि यहाँ पर 210 लिखा हुआ है और यहाँ पर 380 लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको 15 का वर्ग याद हो तो दोस्तों 15 का वर्ग कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद ना हो तो 15 की घात 2 लिखनी होती है और 15 को 15 से ही गुणा करना होता है। जब हम 15 का वर्ग निकालते हैं तो हमारा आंसर दोस्तों 225 आता है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हो 210 लिखा हुआ है, तो 225 से हम 210 को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें 225 में से 15 घटाना होगा, तभी तो हम 210 को प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 210 लिखा हुआ था और अनुपात 380 था। दोस्तों, हमने यहाँ पर ये देखा कि 210 को कैसे प्राप्त किया, हमने 15 का वर्ग किया। हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि 210 जो है वो किसके वर्ग के आसपास है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये लगा कि अगर हम 15 का वर्ग करते हैं और 15 के वर्ग का तो आंसर 225 आता है, लेकिन यहाँ पर 210 को प्राप्त करना है तो हमने 15 के वर्ग में से 15 ही घटा दिया। बिल्कुल दोस्तों, 15 के वर्ग में से जब 15 घटाया है तो क्या इसको भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको 20 का वर्ग याद हो तो 20 का वर्ग होता है 400। दोस्तों, बिल्कुल 400 ही होता है, लेकिन 380 प्राप्त करना है तो यहाँ पर भी आपको 20 ही घटाना होगा। बिल्कुल सही दोस्तों। अब आपने देखा कि इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है। दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस यहाँ पर हम इस संख्या का वर्ग कर रहे हैं और उसमें से फिर उसी संख्या को घटा रहे हैं। तो उससे हमारा फिर यहाँ पर 210 प्राप्त हुआ और 380 प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर जो ये पहली संख्या है इसमें 15 लिखा हुआ है, 15 का वर्ग है, और 380 के लिए 20 का वर्ग किया है। दोस्तों, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, आप देख पा रहे हो। 15 के बाद ऐसा नहीं कि 16 का वर्ग है, 15 के बाद सीधा किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर दो अंतर देख सकते हो कि किस तरह से ये संख्याएं लिखी हुई है। पहली बात तो ये कि यहाँ
पर संख्या का वर्ग है और उसमें से उस संख्या को घटाया गया है। और यहाँ पर जो अनुपात में दोनों संख्याएं लिखी हुई है, इनमें ये भी संबंध है कि यहाँ पर जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या के बीच में 5 का अंतर है। बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ पर अब समझ आ गया होगा कि ये दोनों संख्याएं कैसे लिखी हुई है। तो क्यों ना दोस्तों अब हम यहाँ पर आंसर को भी पता लगा ले कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों अब आपको ये देखना है कि 182 किसके वर्ग के आसपास है। तो दोस्तों जब आप 14 का वर्ग करोगे ना, तो 14 का वर्ग आता है 196। लेकिन दोस्तों 182 को प्राप्त करने के लिए हमें 14 के वर्ग में से 14 ही तो घटाना होगा। जब 196 में से 14 घटाया जाता है तो दोस्तों 182 प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आप संख्या पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमने 15 का वर्ग किया था और 380 के लिए 20 का वर्ग किया था। बिल्कुल सही दोस्तों, 15 के बाद डायरेक्ट 20 का किया था, यानी कि 5 जोड़कर अगली संख्या हमें प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप ऐसी संख्या प्राप्त कर सकते हो। अगर यहाँ पे 14 का वर्ग हो रहा है दोस्तों, तो आपको अनुपात के बाद वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 14 में 5 जोड़ना होगा। 14 में 5 जोड़ने पर दोस्तों 19 प्राप्त होता है और 19 के वर्ग में से जब आप 19 को ही घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों 19 का वर्ग होता है 361। बिल्कुल सही है दोस्तों, 361 में से जब आप 19 घटाओगे तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा। दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर 2 आएगा और आप देख सकते हो कि 5 में से 1 गए तो 4 और 3। दोस्तों बिल्कुल सही 342 आंसर आ रहा है आपका। और आप देख सकते हो जो ऑप्शन ए है उसमें 342 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए 342 होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये प्रश्न किस तरह से पूछा गया था। यहाँ पर वर्ग का यूज भी हो रहा था और वर्ग में से फिर हमने उस संख्या को घटाया, तो फिर हमें यहाँ पर 210, 380 ऐसे इस तरह से हमें यहाँ पर ये पता लगा कि पैटर्न कौन सा लगा हुआ है। तो फिर हमने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आनी चाहिए थी वो हमने पता लगा ली। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो आइए दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। आप देख सकते हो दोस्तों ये प्रश्न भी इसी से ही संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो 7:17 लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि 7 और 17 में क्या संबंध है। जब हम यहाँ पर संबंध पता लगा लेंगे तो फिर समान अनुपात के बाद भी जो दो संख्याएं लिखी होती है जिनके बीच में अनुपात होता है वो संख्याएं भी इसी पैटर्न पर ही लिखी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हम यहाँ पर ये पहचान पाएँ कि 7 और 17 में कैसा संबंध है। दोस्तों अगर आप 7 से 17 प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, 7 में 2 का गुणा करना होगा और फिर उसमें दोस्तों 3 जोड़ना होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, जब आप यहाँ पर पहली लिखी हुई संख्या 7 में 2 का गुणा कर रहे हो तो आपको 14 प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर तो 17 लिखा हुआ है, तो 17 को प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ा। तो दोस्तों अब क्या ये जो पैटर्न हम यहाँ पर लगा रहे हैं उस पैटर्न को हम यहाँ पर लगाकर देखते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी क्या वो ऑप्शन में दी गई है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में वही संख्या दी गई होगी तो हमारा आंसर भी सही होगा। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हो कि 7 से 17 कैसे प्राप्त किया, 7 में 2 का गुणा किया और फिर उसमें 3 जोड़ दिया। तो दोस्तों अब आप ये सोचो कि 49 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन 1 से क्या आंसर आ सकता है हमारा इसी तरीके से। दोस्तों बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर 23 लिखते हैं तो दोस्तों 23 से हम 49 को प्राप्त करना चाहें तो हमें 23 में 2 का गुणा करना होगा। बिल्कुल दोस्तों 7 से 17 को प्राप्त करने के लिए भी हमने पहले 7 में 2 का ही गुणा किया था। तो दोस्तों यहाँ भी हमने सोचा कि 23 में भी 2 का गुणा करेंगे, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखो कि 17 को प्राप्त करने के लिए हमने फिर यहाँ पर 3 जोड़ा था। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर 14 आया था और 14 में 3 जोड़ने पर हमें 17 प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर भी तो हम यही करेंगे, 23 का गुणा 2 से करेंगे तो 46 आ जाएगा और फिर हमें यहाँ पर भी 3 ही जोड़ना होगा, क्योंकि हमें अगली संख्या 49 प्राप्त करनी है। बिल्कुल सही दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 23 के द्वारा ही आपका आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल सही आंसर